फ्रेंड्स, हम लोग कल भाग 1 देखे थे संविधान में और आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। हम लोग भाग 1 में देखे थे। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 में देखे थे संघ और उसके राज्य क्षेत्र देखे थे और इसी में देखे थे एक भारत राज्यों का संघ है। 2 में था कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, जैसे कि सिक्किम 16 मई 1975 को मिला। 3 में है कि भारत के राज्य में उसके नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। 4 है कि 2 अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा जाएगा। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में है नागरिकता। भाग नंबर 2 में नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नागरिकता किसे कहते हैं। तो नागरिकता मिलने से हम देश के नागरिक कहलाते हैं। हमें वोट देने का अधिकार होता है, सभा करने का अधिकार होता है, चुनाव करने का अधिकार होता है। ये सब नागरिकता मिलने पर। नागरिकता का इंग्लिश होता है सिटीजनशिप। जैसे कि नागरिकता मिलने से हमें देश में कोई भी काम करने का अधिकार मिल जाता है। देश के नागरिक कहलाते हैं। वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो इसीलिए नागरिकता का होना बहुत ही जरूरी है। तो नागरिकता संबंधित जो भी काम थे, नागरिकता का जो किए थे, ये नागरिकता का जो दिए थे वो थे अरस्तु। नागरिकता किसने बनाया था? अरस्तु ने बनाया था। और नागरिकता जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता लिया गया है। तो हम देखेंगे कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत की नागरिकता एक हरी है। मतलब हम देश के नागरिक है। भारत की नागरिकता एक हरी है, लेकिन अमेरिका के दो है, लेकिन भारत में नागरिकता एक ही है। एक हरी नागरिकता है भारत की नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अरस्तु दिए थे भारत की नागरिकता संबंधित जो भी नागरिक है वो अरस्तु दिए थे। तो आर्टिकल इसमें है 5 से 11 तक। तो नागरिक होने से हमें देश के नागरिक कहलाते हैं। हमें वोट डालने का अधिकार होता है, हमें कहीं घूमने का अधिकार होता है। ये सब नागरिकता प्राप्त होने पर होता है। जो भी लोग जिस देश के होंगे उसे उस देश की नागरिकता मिल जाती है। तो हम लोग भारत के नागरिक है, तो हमें भारत की नागरिकता मिलती है। नागरिक होने से देश में वोट डालने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, ये सब नागरिक होने से मिलता है। उन्होंने दिया था अरस्तु ने और ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। मतलब क्या कि जब देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हुआ, जो लोग भी आजादी के समय भारत में थे उस सबको नागरिकता मिल गई। तो इसीलिए कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब देश आजाद हुआ, जो लोग भी भारत में रह गए थे उन्हें ऑटोमेटिक भारत का नागरिक होने का मिल गया। कब? जब देश आजाद हुआ तब। इसीलिए आर्टिकल 5 में है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में है, आर्टिकल 6 में, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 है। जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उसे नागरिकता मिल गई। कब मिली?
19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से भारत कब आ गए? 19 जुलाई 1948 को। तो उसे भारत की नागरिकता मिल गई। पाकिस्तान से जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए, उन सबको नागरिकता मिल गई। 7 में है, आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान गए और फिर 1 मार्च 1947 को भारत लौट गए, तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। कब? भारत से पाकिस्तान गए और 1 मार्च 1947 को भारत लौट गए, तो उसे हम फिर से भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत लौट गए 1 मार्च 1947 को, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 में है कि विदेशी भ्रमण करने पर भारत के लोग विदेशी भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता बनी रहेगी। जब भारत के लोग विदेश में भ्रमण करे, नौकरी करे, जॉब करे, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, बनी रहेगी। उसी में आर्टिकल 9 में है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 में कहता है कि जब हम विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 में 10 में है कि नागरिकता बनी रहेगी। नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य न करे। 10 कहता है कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम कोई देश विरोधी कार्य न करें। 11 में है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। तो आज हम लोग देखे हैं आर्टिकल 5 से 11 भाग संख्या 2 नागरिकता। नागरिकता के जनक अरस्तु है और नागरिकता जो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एक खरी नागरिकता है। 5 में देखे थे प्रारंभ में नागरिकता, जब देश आजाद हुआ जो भी लोग भारत में थे उसे स्वतः भारत के नागरिक होने की नागरिकता मिल गई। 6 में देखे थे कि पाकिस्तान से भारत आए लोग 19 जुलाई 1948 से पहले तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। 7 में देखे हैं कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और फिर 1 मार्च 1947 को पुनः भारत में आ गए तो उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। 8 में है कि भारत के लोग विदेशी भ्रमण करने पर उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 में है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 10 में है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि हम कोई देश विरोधी कार्य न करें।
11 में है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। तो आज हम लोग भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही।